तो बेईमानी करे मोदी जी और जेल जाए मनीष सिसोदिया। वो मनीष सिसोदिया बेचारा एक मास्टर का बेटा है। उसने दिल्ली के गरीबों के बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल खोले, शानदार स्कूल बना दिए। आज दिल्ली के गरीबों के बच्चे, रिक्शे वाले मजदूरों के बच्चे डॉक्टर बन रहे हैं, इंजीनियर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। किस लिए बन रहे हैं? मनीष सिसोदिया की वजह से बन रहे हैं। बेईमानी करें मोदी जी, जेल जाए मनीष सिसोदिया। एक वो गाना है ना, ऐसा कलयुग आएगा, दाना चुनेगा हंस चुनेगा, दाना दुनका कौवा मोती खाएगा। कलयुग आ गया। इन्होंने 10 साल में भारत देश का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने नोटबंदी करी, भाई साहब, नोटबंदी करी इन्होंने, पूरे देश का बेड़ा गर्क हो गया। कोई फायदा हुआ नोटबंदी से? किसी का फायदा? कह रहे थे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, हुआ भ्रष्टाचार खत्म? कह रहे थे आतंकवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हुआ? अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी होता, कोई पढ़ा लिखा आदमी कभी नोटबंदी नहीं करता। कोई पढ़ा लिखा आदमी नोटबंदी नहीं करता। मैंने एक इंटरव्यू देखा था प्रधानमंत्री जी का। इंटरव्यू करने वाले ने से पूछा प्रधानमंत्री जी से, प्रधानमंत्री जी आप कितने पढ़े लिखे हो? बोले मैं गांव के स्कूल गया हूं, बस कॉलेज नहीं गया। उनका भाषण सुना, भाषण में वो कह रहे केवल गांव के कॉलेज नहीं गया। दोस्तों, मैं आज पूछना चाहता हूं आप लोगों से, भारत एक महान देश है। भारत का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्या एक अनपढ़ आदमी भारत की अगुवाई कर सकता है? भारत को पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री चाहिए कि नहीं चाहिए? मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। कहानी का शीर्षक है, किस किसने सुनी हुई है? चौथी पास राजा। ये कैसे, ये कहानी ये दिखाती है कि कैसे अगर किसी देश में कोई अनपढ़ राजा आ जाए तो वो देश का बेड़ा गर्क कर देता है। ये एक महान देश की कहानी है। ये एक ऐसे राजा की कहानी है जो राजा भ्रष्टाचारी था, अनपढ़ था, अहंकारी था, और उसने कैसे उस महान देश का बेड़ा गर्क कर दिया। एक महान देश था, बहुत महान देश, बहुत पुराना देश। उस देश के एक गांव में, एक गरीब परिवार में एक छोटे बच्चे ने जन्म लिया। परिवार बहुत गरीब था। तो जैसे गांव में होता है, जब बच्चा जन्म लेता है तो ज्योतिषी आता है, गांव का पंडित आता है, उसकी कुंडली बनाता है। तो पंडित ने उसकी कुंडली बनाई। कुंडली बना के, कुंडली देख के पंडित बोला, माई तेरा बेटा बड़ा होके बहुत बड़ा सम्राट बनेगा। माई को समझ नहीं आया, मैं तो इतनी गरीब हूं, मेरा बेटा सम्राट कैसे बनेगा? बेटा बड़ा होने लगा धीरे धीरे। उसे गांव के स्कूल में भर्ती करा दिया। बेटे का पढ़ाई लिखाई में मन लगता नहीं था। बड़ी मुश्किल से उसने चौथी पास करी। उसके बाद उसका स्कूल से नाम कटवा दिया। घर का खर्चा नहीं चलता था। गांव के पास एक रेलवे स्टेशन था। वो बच्चा उस रेलवे स्टेशन पे जाके चाय बेचने लगा, घर का खर्चा चलाने के लिए। वो बच्चा बचपन से ही भाषण बड़े अच्छे देता था, लंबी लंबी फेंकता था, कुछ भी बोल देता था। गांव के लड़कों को इकट्ठा कर लेता और लंबे लंबे भाषण देना चालू करता।
लंबी लंबी फेंकनी चालू करता। धीरे धीरे करते करते लड़का बड़ा हुआ और जैसा पंडित ने कहा था, कुंडली में लिखा था, लड़का उस महान देश का राजा बन गया। अब राजा तो बन गया, आता जाता कुछ था नहीं उसको, अनपढ़ आदमी था, कुछ पता नहीं था। अफसर आते थे, अंग्रेजी में बोलते थे, किसी भी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे। राजा को शर्म आती थी पूछने में, उसे लगता था मेरी बेइज्जती होगी। जो मर्जी फाइल पे साइन करा के ले जाते थे उससे, जो मर्जी फाइल पे। धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया कि राजा अनपढ़ है। राजा को बड़ा शर्म आने लगी। एक दिन राजा ने कहीं से एक फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया। एक एमए की फर्जी डिग्री का इंतजाम कर लिया राजा ने। बोला मैं एमए हूं। जनता ने खूब मजाक उड़ाया। जनता बोली झूठ बोल रहा है, सबको पता है अनपढ़ है। राजा को कपड़ों का बड़ा शौक था। एक दिन में 4-4 बार कपड़े बदलता था। 4-4 बार कपड़े बदलता था। एक दिन कुछ लोग आए राजा के पास, बोले महाराज, इस पृथ्वी पे आपके जैसा इंसान पैदा नहीं हुआ। भगवान ने आपको स्पेशली बना के भेजा है। आप नोटबंदी कर दो और देखो देश से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। राजा बेवकूफ था, समझ तो थी नहीं। उसने देश में नोटबंदी कर दी भाई साहब। एक दिन 8 बजे रात को टीवी पे आया और उसने नोटबंदी कर दी। पूरे देश में हाहाकार मच गया। लंबी लंबी लाइनें बैंकों के सामने, लंबी लंबी लाइनें लग गई। कई लोग मर गए, लोगों के धंधे चौपट हो गए, दुकानें बंद हो गई, इंडस्ट्री बंद हो गई। वो महान देश 20 साल पीछे चला गया भाई साहब, 20 साल पीछे चला गया। एक दिन उस देश में महामारी आई, लोग मरने लगे, ऑक्सीजन की कमी हो गई, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। एक कोई पंडित आया राजा के पास, बोला सब लोगों से थाली और चम्मच बजवाओ, महामारी खत्म हो जाएगी। राजा ने पूरे देश में चम्मच और थाली बजवा दी, कोई महामारी खत्म नहीं हुई भाई साहब। कई लोगों की मौत हो गई, कई लोगों की मौत हो गई। राजा के कई दोस्त थे, उन दोस्तों ने खुलेआम गुंडागर्दी चालू कर दी। उन दोस्तों ने बैंकों को लूटना चालू कर दिया। उन दोस्तों ने इधर उधर लड़कियों को छेड़ना चालू कर दिया। एक बार हद हो गई जब उस राजा के एक दोस्त ने उस देश की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को छेड़ दिया, कुश्ती की पहलवान खिलाड़ियों को। चारों तरफ हाहाकार, चारों तरफ बलात्कार, लूटमार। इतनी महंगाई हो गई, इतनी महंगाई। और राजा एक नंबर का भ्रष्ट था, सब चीजों में पैसे लेता था।